आंगनवाड़ी बहनों की इच्छा हुई पूरी तो खुशी से झूम उठी आंगनवाड़ी बहनें। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम वैसे तो 2-3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो मात्र एक खबर नहीं है, एक इच्छा थी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की और फाइनली ये इच्छा पूरी हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मृति ईरानी के चुनाव हारने की। जब से स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी बहनों का अपमान किया है, जब से उन्होंने यह कहा है कि आंगनबाड़ी बहनें मात्र 1 घंटा काम करती हैं और इस 1 घंटे काम के बदले उनको उचित मान दे दिया जाता है, तभी से आंगनबाड़ी बहनें इनसे नाराज थी और बार बार एक ही बात कहती हुई नजर आ रही थी कि इस चुनाव में स्मृति ईरानी को हराना है। और यह कोई 1, 2 हजार, 10 हजार, 50 हजार बहनों की इच्छा नहीं थी। यह इच्छा देश भर की 28 से 30 लाख आंगनबाड़ी बहनों की इच्छा थी, दिली इच्छा थी। तो फाइनली आंगनबाड़ी बहनों की इच्छा पूरी हो गई है और अब 1,67,000 वोटों से स्मृति ईरानी जी यह चुनाव हार चुकी हैं। तो यह आंगनबाड़ी बहनों की एक बड़ी जीत हुई है कि उन्होंने जो सोचा था वो करके दिखा दिया। अब शायद स्मृति ईरानी को भी ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आंगनबाड़ी बहनों से पंगा लेना, उनका अपमान करना कितना भारी पड़ गया है। स्मृति ईरानी के चुनाव हार जाने से आंगनबाड़ी बहनें खुश हैं, ये बात कोई हवाई नहीं है। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये चीज़ें आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी बहनों से बात करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आंगनबाड़ी बहनें इस बात से कितना खुश हैं। इसी प्रकार से लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी और तमाम जो है फेसबुक पर पेजों पर भी हमने ये पोस्टर देखा है, लगातार आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है, एक तरफ स्मृति ईरानी जी की तस्वीर बनाई गई है, उसके बाद लिखा गया है कि श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी को महिला एवं बाल विकास अमेठी से हारने पर सेविका सहायिकाओं के द्वारा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं खुश हैं और अमेठी से इनके हार जाने पर आंगनबाड़ी बहनें बधाई देती हुई नजर आ रही हैं। आइए कुछ और तस्वीरें और कुछ कमेंट्स आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट्स हम आपको दिखाते हैं, सोशल मीडिया के ही कमेंट हैं। इसी पोस्ट के नीचे लिखा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ इन्होंने जैसा किया है वैसा ही इनके साथ हुआ है। उसके बाद एक बहन है, लिखती हैं कि आखिरकार बद्दुआ लग ही गई आंगनबाड़ी बहनों की। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा गया है कि कोई इनसे पूछे कि कितना काम किया है जनता के लिए। उसके बाद लिखा गया है अगर अमेठी में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ किया होता तो जो है इनको जीत मिल जाती। उसके बाद लिखा गया है कि मज़े आ गए। उसके बाद तमाम ऐसे कमेंट आप देख सकते हैं कि अमेठी की महारानी को आंटी या मैडम बुआ कहलाना पसंद नहीं था, अपनी आंखें दिखा देती थी, सिर्फ ये दीदी कहलाना चाहती। इस तरीके से भी कमेंट आए हुए हैं। उसके बाद भी देखिए कि पूरी बीजेपी ही हार गई है, शायद ये बातें भी कमेंट में लिखे गए। उसके बाद आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से मीम भी बनाकर शेयर किए जा रहे हैं, हाय मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई, जनता ने मुझे हरा दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी की तस्वीर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मीम भी बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी इस स्थिति में कोई मंत्री जी इनसे पूछे कि आप देश में कितना काम और विकास की थी जो आप चुनाव हार गई। तो इस तरीके से देख सकते हैं तमाम कमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आंगनबाड़ी बहनें इनके चुनाव हार जाने से काफ़ी खुश हैं। उसके बाद ये देखिए एक पोस्ट और देखिए कि महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, मेनका गांधी, इन चारों सांसदों ने आंगनबाड़ी बहनों के साथ धोखा किया था। नतीजा यह हुआ कि ये चारों लोग चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ट्विटर हैंडल का ट्वीट पोस्ट किया गया है, देख सकते हैं कि लिखा गया है सिद्धार्थ साकिया की तरफ से कि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी की हार से पूरे भारत के सभी प्रखंड परियोजना सहायक हृदय से खुशी व्यक्त करता है, साथ ही अमेठी की देवतुल्य जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। यानी कि यहाँ पर खुशी व्यक्त की गई है कि जो अमेठी से स्मृति ईरानी जी हार गई हैं उसके लिए अमेठी की जनता का धन्यवाद किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी खुशी जाहिर की गई है आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा यहाँ पर कि अमेठी से स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई। इसके बाद तमाम हमारी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई। इस पोस्ट के माध्यम से लिखा गया है कि बहुत आभार अमेठी की जनता को जो घमंडी स्मृति को हराने में साथ दिए। उसके बाद लिखा गया है कि बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग लिखते हैं कि गुड। इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बोलेगा कि कुछ काम नहीं करती हैं उसको ऐसे ही जवाब देना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट है कि सरकार सेविका की ताकत को नहीं देखी है, स्मृति ईरानी को कुर्सी से उतार फेंकी है सेविका सहायिकाओं ने। तो इस तरीके से बताया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों से जो पंगा लेगा उसको आंगनबाड़ी बहनें कुर्सी से उतार फेंकेंगी। तो एक कमेंट आया हुआ है कि उतारना भी जरूरी था। उसके आगे नीचे लिखा गया है कि न्यूज़ पर चलाने के लिए बोल दीजिए कि आंगनबाड़ी से पंगा लेने का मतलब कोई स्मृति ईरानी जी से पूछ ले, ये कहा गया है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों से पंगा लेना कितना भारी पड़ जाता है, कितना नुकसानदायक हो जाता है, ये कोई स्मृति ईरानी जी से पूछ ले। इस तरीके से देख सकते हैं। एक लिखा गया है कि अमेठी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, अमेठी की आंगनबाड़ी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, 1 घंटे वाली मंत्री स्मृति ईरानी को कुर्सी से उतारने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से फिर एक कमेंट देख लीजिए कि थैंक यू अमेठी की जनता जो आंगनबाड़ी बहनों का दुख दिल से सुना, इसके लिए धन्यवाद, क्या संदेश को पूरे देश में फैला दो। इस तरीके से कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनें इस हार से कितनी खुश है, इस संदेश को जो है पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाया जाए, पूरे देश की तमाम जनता तक पहुंचा दिया जाए, ताकि सभी को पता चल सके कि आंगनबाड़ी बहनों से पंगा लेना कितना भारी पड़ जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं तमाम आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं कि आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी इच्छा को पूर्ण कर दिया। अपनी जो भी उसने प्रतिज्ञा ली थी कि स्मृति ईरानी को कुर्सी से उतार फेंकना है, उनको हराना है, तो वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण कर ली है और स्मृति ईरानी जी के चुनाव हार जाने पर आंगनबाड़ी बहनें दिल से खुश हैं। तो स्मृति ईरानी के चुनाव हार जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक सूचना है जो कई बार हमारी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा की जा रही है। अब इस सूचना में कितनी सच्चाई उसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सूचना है हम आपको बता देते हैं। लिखा गया है 1 जुलाई 2023 के बाद से जितनी आंगनबाड़ी बहनों का रिटायरमेंट हुआ है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उन सभी के रिटायरमेंट की राशि भुगतान के आदेश हो चुके हैं। आगे लिखा गया है उसकी राशि का भुगतान की जो प्रक्रिया है उसके लिए आज आयुक्त मैडम से फोन पर चर्चा की गई है। अब किस दिन चर्चा की गई उसके विषय में नहीं दिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेट का उल्लेख नहीं किया गया है। लिखा गया है आज आयुक्त मैडम से फोन पर चर्चा की गई थी और ये लगातार मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये चर्चा किस दिन हुई होगी। उसके बाद लिखा गया है कि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई इसकी चर्चा का भुगतान, और उसके बाद लिखा गया है कि भुगतान 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें रिटायर हो चुकी हैं 1 जुलाई 2023 के बाद, उन सभी को रिटायरमेंट की राशि जो है वो 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी। उसके आगे लिखा गया यहाँ पर देखिए नीचे कि भारत माता की जय, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। संगीता श्रीवास्तव जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ की, उनकी तरफ से ये फॉरवर्ड मैसेज जो है वो लिखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कब ये बातचीत हुई है और किस 15 दिन की बात यहाँ पर की जाए उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण मैसेज जो है लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के संबंध में जारी हो गया एक और राज्य से नया सरकारी आदेश। अब इस राज्य में भी 30 जून तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो आइए इस लेटर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस राज्य में यह आदेश जारी किया गया है और कब से यह आदेश लागू होगा और आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने की दशा में आंगनबाड़ी बहनों को क्या कुछ करना होगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यह पूरा आदेश जो है वो इंग्लिश में है, तो हम आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में भी बताते चलेंगे। तो जिन बहनों को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो वो भी वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि जो देश की केंद्रीय राजधानी है दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश 3 जून 2024 को जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए सर्कुलर है, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि 50 डिग्री तक तापमान पहुँच रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस ब्रेकिंग ऑल अर्लियर रिकॉर्ड, यानी कि दिल्ली की जो भी पहले के रिकॉर्ड हैं पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 50 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। इसको देखते हुए आगे लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि इन हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करते हुए सेंसिटिव टारगेट जो है बेनिफिशरी जैसे कि बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग वुमेन एंड all आंगनबाड़ी सेंटर्स शैल बी रिमेन क्लोज विथ इमीडिएट इफेक्ट टिल 30 जून 2024, यानी कि 30 जून 2024 तक
तत्काल इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाता है। बंद करने का कारण साफ तौर पर बताया गया है कि तापमान जो है वो 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, पुराने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ रहा है तापमान। इसको देखते हुए बच्चों के, गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 30 जून 2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आगे लिखा गया है कि द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड आइटम इन द फॉर्म ऑफ THR shall be delivered directly to beneficiaries at their doorstep। यानी कि जो भी चीज़ें THR के रूप में वितरित की जाती है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर उनके दरवाजे पर देना होगा। लिखा गया है इंक्लूडिंग SCM बेनिफिशरी इन accordance the schedule of department as per separate communication in the regards। All the staff including AWS यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर्स shall attend their respective आंगनबाड़ी सेंटर and carry out अदर फील्ड एक्टिविटीज़। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को अपने केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो भी अदर कार्य दिए जाते हैं, चाहे वो THR वितरण का हो और चाहे कोई और भी विभागीय कार्य हो, उन सभी कार्यों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर हाल में करना होगा। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 जून तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा, लेकिन नीचे वाली लाइन में साफ यह भी कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर वहां पर उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए तो आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों पर उपस्थित होना पड़ेगा, अपने तमाम कार्यों को करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।